चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकिक यूनिटी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे यूजुअली नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं टर्म अगर आता है तो आपको पता रहेगा तो अच्छा है। ये साइकोलॉजिकल यूनिटी की बात कर रहा है, या हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब होता है कि टुगेदरनेस। साइकिक यूनिटी का मतलब साइकोलॉजिकली हम एक साथ है। कहने का मतलब जो हम सोच रहे हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई और सोच रहा है कहीं और। हम इंडिया में बैठ के सोच रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठ के वही चीज़ सोच रहा है, वही चीज़ कर रहा है। कोई ब्रिटेन में बैठ के कर रहा है, कोई आइलैंड पे जगह है, कोई ट्राइबल पीपल है। दे आर डूइंग द सेम थिंग बट नॉट एट द सेम टाइम। टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो वही चीज़ कर रहे हैं। और इसके बेस में ये चीज़ दिखाई गई कि ये चीज़ कही गई कि जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है अगर वो सेम है तो उसका जो रिजल्ट है, जो सलूशन है, सबसे एलिगेंट सलूशन जो वहां पे यूज होगा वो वही होगा जो दूसरी जगह किसी ने किया हुआ है। इसी को ईबी टाइलर ने साइकिक यूनिटी का टर्म देके इसको स्प्रेड किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, अपने जो एंथ्रोपोलॉजिकल उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें। सो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में है एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में हम पढ़ते हैं साइकिक यूनिटी। और ये जब हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं या कल्चरल इवोल्यूशन की बात करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, then these terms come into the picture in the starting. स्टार्टिंग में जब हम कल्चरल इवोल्यूशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम आपका एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरीज का एस्पेक्ट पढ़ते हैं, और उसमें जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे उसमें ईवी टाइलर वन ऑफ द फेमस ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इसको प्रमोट किया साइकिक यूनिटी को। उन्होंने बताया कि एक जगह जो कल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है, सेम चीज दूसरी जगह फॉलो हो रही है, और हर जगह वो चीज इंडिपेंडेंटली हो रही है। मतलब हमने कोई चीज बनाई, मान लो हमने ये कॉफी मग बनाया, ये किसी ने नहीं देखा दुनिया में, ठीक है, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद, मे भी 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद देखते हैं तो दूसरी जगह पे जो कि बहुत दूर है, हम यहाँ बैठे हैं, कोई ब्रिटेन में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, कोई रशिया में है, जापान में है, चीन में है, कहीं पे भी बैठा है, कोई आइलैंड कंट्री है, चाहे अटलांटिक की हो, चाहे पैसिफिक की हो, एनीथिंग, उनके पास भी सेम मग जो है, कॉफी मग प्रेजेंट है एग्जैक्टली। समझ आया? साइकिक यूनिटी का मतलब है जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जैसे हम सोच पा रहे हैं, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज आई तो हम उसका जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जो सोल्यूशन हम चूज करते हैं, सेम चीज दूसरे लोग भी कर रहे हैं विदाउट डायरेक्ट बीइंग इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तब तो हम बता देंगे भैया ये प्रॉब्लम होगी तो ये चीज आप करो, सर ये प्रॉब्लम हो रही है आप ये कर सकते हैं, मैडम ये प्रॉब्लम हो रही है आप इसका सोल्यूशन ये बेस्ट पॉसिबल वे होगा, हम हर जगह ये बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे जो बाद की थ्योरीज हैं, जिसमें एक डिफ्यूजनिज्म या डिफ्यूजन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन, उसके थ्रू कल्चर जो है स्प्रेड होता है, ठीक है, बाय माउथ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से डिफ्यूज होता है। हमारे पास हमारी सोसाइटी ये है जो एकदम सटी हुई बगल की सोसाइटी, वहां पे भी कल्चरल डिफ्यूजन होगा, लेकिन इस केस में डिफ्यूजन का रोल नहीं बोला गया है, नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? जो भी हो रहा है इट इज इंडिपेंडेंट इन्वेंशन, और इंडिपेंडेंट इन्वेंशन अगर सेम तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है जुड़ा हुआ है, एक तरीके से काम कर रहा है। अगर जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो रीजंस है, अगर वो सिमिलर है तो उसका सोल्यूशन भी सिमिलर होगा। दिस इज कॉल्ड एज साइकिक यूनिटी। सो ऑल ह्यूमन शेयर द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज। सो थोड़ा सा इसके बारे में इतना हमने जान लिया, बेस यही है। साइकिक यूनिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी इज द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन शेयर्स द सेम बेसिक साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव मेकअप रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर और रेस। कल्चर, रेस, एथनिसिटी, खाना पीना, हर चीज डिफरेंट है, फिर भी किसी पर्टिकुलर सिमिलर प्रॉब्लम का सिमिलर सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग जगह पे लोग एक ही तरीके से निकालते हैं, एक ही सॉल्यूशन यूज करते हैं, चूज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी assumes that all humans shares cognitive and linguistic capacity that are grounded in biology. These capacities uniformly underlie how we relate to one another and to the world we live in. Relation बता रहा है। Similarity between culture is evidence of similar causative events. भाई सिमिलर मतलब कोई बीच में मतलब जो उसका रीजन है, रीजन सेम होना चाहिए, और उसी के लिए बोला गया अगर सिमिलर रीजन है या सिमिलर पॉजिटिव इफेक्ट है, जो कॉज है,
वो सिमिलर है तो उसका सोल्यूशन भी सिमिलर होगा। द इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर टेक्नोलॉजीज, ट्रेट एंड इंस्टीट्यूशंस आर द एग्जांपल ऑफ द साइकिक यूनिटी। क्लियर है? बाद में इसमें डिफरेंसेस बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। द आइडिया ऑफ साइकिक यूनिटी वाज प्रोपागेटेड बाय एडोल्फ बैस्टियन, अ फाउंडिंग फिगर इन जर्मन एंथ्रोपोलॉजी। इसी आइडिया को पॉपुलराइज किसने किया, स्प्रेड किसने किया वाइडर एस्पेक्ट पे? ईबी टाइलर ने, एडवर्ड बर्नेट टाइलर 1832 टू 1917। ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म या क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं ये लोग। He popularized the idea linking it to progressivist and evolutionary theory in anthropology. Okay? ये है हमारे ईबी टाइलर साहब। इन्होंने क्या थे, इनके बारे में 2 लाइन। इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता दिया है, फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये याद रखना है आपको। ईबी टाइलर बिलीव दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ साइकिक यूनिटी अमंग ऑल पीपल, मीनिंग दैट द बेसिक सिमिलरिटीज इन द मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल पीपल। हमारा जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो सिमिलर है, इसीलिए सिमिलर प्रॉब्लम आने पे हम सिमिलर टाइप का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज ऑफन फाइंड द सेम सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। वहां पे कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, फिर भी सेम है। तो बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन अगर हर चीज में ऐसी देखी जा रही है तो बाई चांस तो नहीं होगा। बाई चांस तो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है ना, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है? इन्होंने जो क्लासिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था, इन्होंने बोला था कि ये डायरेक्शन होता है इसका क्या, यूनिलीनियर, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी कल्चरल इवोल्यूशन हो रहा है उसका डायरेक्शन सेम है। अगर ए से जेड तक कोई चीज जा रही है तो हर जगह पे ए से जेड की तरफ ही बढ़ रही है, मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी की तरफ। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिमिलरिटी टू डिसिमिलरिटी, इंडेफिनिट टू डेफिनिट एंड होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। But all societies need not bear the same stage of cultural evolution at a given point of time. कहने का मतलब है कि कोई एकदम प्रिमिटिव स्टेज पे भी हो सकता है, कोई उससे मिडिल स्टेज पे हो सकता है, कोई एडवांस स्टेज पे हो सकता है, कोई एडवांस में भी और एडवांस स्टेज पे हो सकता है। समझ रहे हैं? कोई हो सकता है कि अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, अभी हम देखेंगे कि जो जंगली, और कोई एक बहुत ही एडवांस सिविलाइज सोसाइटी। सो इसी चीज को जो रीजन था कल्चरल पैरेलल्स का, ये साइकिक यूनिटी एक रीजन बना उसका। इट बिकेम द रीजन फॉर कल्चरल पैरेलल्स एंड कल्चरल सिमिलरिटीज। दुनिया भर में जो भी सिमिलरिटीज मिलती है कल्चर में, वो साइकिक यूनिटी की वजह से मिलती है। पहले की सोसाइटी की बात कर रहा है, आज की सोसाइटी नहीं। आज की सोसाइटी तो वेरी वेल कनेक्टेड है, हर चीज से कनेक्शन है। पर्सनल कनेक्शन मतलब जा जाके आदमी पहुंच जा रहा, नहीं तो फोन से कनेक्शन, वीडियो कॉल से कनेक्शन, हर चीज से कनेक्टेड है। तो आज के समय में ये बात नहीं हो रही साइकिक यूनिटी की, तब के टाइम की बात हो रही है जब ये स्टार्ट था, स्टडी चल रही थी, उस समय कल्चरल एवोल्यूशन हो रहा था, हम देख रहे थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है सेपरेट फील्ड बना साइंस में, और उसमें स्टडी शुरू हुई। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्कवरी ऑफ जीरो और इन्वेंशन ऑफ जीरो, नॉट डिस्कवरी, इन्वेंशन ऑफ जीरो। और ये इंडिपेंडेंटली हुआ था इंडिया में, बेबीलोनियन कल्चर में, मायन कल्चर में। हालांकि आज जो जीरो यूज हो रहा है वो इंडियन, जो आर्यभट्ट का बोला जाता है ना, आर्यभट्ट है ना, हाँ, उनके द्वारा जो इन्वेंट किया गया है जीरो, उसी का यूज हो रहा है। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस जीरो वर इन्वेंटेड इंडिपेंडेंटली। समझ रहे हैं? 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी ऐसे बढ़ता है। और हमारे यहाँ सबसे पहले नहीं हुआ था, शायद बेबीलोनियन कल्चर जो था वहां पे 3rd सेंचुरी बीसी, हाँ 3 BC में ऐसे हुआ था। समझ रहे हैं? 3rd BC बिफोर क्राइस्ट इरा। अब इसको एक बार चेक करिएगा। अकॉर्डिंग टू टाइलर, बिकॉज देयर एग्जिस्ट साइकिक यूनिटी, दस इवोल्यूशन ऑफ कल्चर इज यूनिलीनियर। साइकिक यूनिटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए जो कल्चर है या कल्चरल इवोल्यूशन है वो यूनिलीनियर है। कहने का मतलब सिंगल लाइन ऑफ इवोल्यूशन चल रहा है, पहले ए आया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी जाएगा। दिस इज द यूनिलीनियर। ऐसा नहीं कि ए से एक जगह ए से बी बना तो एक जगह ए से सी भी बन गया है, नो, ये बाद में कॉन्सेप्ट आएगा कि कल्चर एक पॉइंट से स्प्रेड किया हुआ है, और उस पॉइंट को इजिप्ट माना गया था। बहुत लोगों ने माना कि इजिप्ट इज द सेंटर। यहां पे ऐसा नहीं है। और इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, सबसे प्रिमिटिव सोसाइटी, उसको वो सवेजरी स्टेज थी जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग हो करते थे लोग। जो भी लोग रहते थे वो क्या थे, जंगल में रहते थे, ठीक है, वुड्स में रहते थे, और वहां पे जानवरों को मारते थे, खाते थे, वही उनकी जिंदगी थी। कोई सोसाइटी टर्म नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। सोशल जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कम थी। ग्रुप वर स्मॉल, और वो हंट करते थे, खाते थे अपने लिए, मतलब दूसरों से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रखते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, हम सोसाइटी बोलते ही नहीं है, सवेजरी। इट वॉज द प्रिमिटिव सोसाइटी। समझ रहे हैं? स्टोन एज, अगर हम लिथिक की बात करते हैं तो स्टोन एज को कंसिडर किया जाता है कि सवेजरी उस टाइम पे ये सबसे पहली या प्रिमिटिव सोसाइटी थी। दूसरे लेवल पे आता है बार्बेरिज्म। ये बार्बेरिक एक्ट नहीं है। बार्बेरिज्म का मतलब है जैसे
डोमेस्टिकेशन जब शुरू हुआ, मतलब डॉग्स को पालना शुरू हुआ, सीप को पालना शुरू किए, गोट को पालना शुरू किए, कैटल्स को पालना शुरू किए जो बोवाइन एनिमल है, ठीक है, मतलब फ्लेश के लिए भी, मीट के लिए जो कि प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, और दूध के लिए, मिल्क के लिए, ये बार्बेरिज्म था, ये बीच की स्टेज थी। पास्चुरलिज्म का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब सेटलमेंट का एस्पेक्ट शुरू हुआ, ठीक है, कि मतलब हम एक जगह ऐसे रुक के थोड़ा सा डोमेस्टिक एनिमल को, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल है तो बहुत लंबा दूरी आप मूव नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, आप उनको लेके, जो हर्डिंग होती है आप हर्ड लेके जाते हो चराने उड़ाने के लिए, उसके बाद वापस लेके आते हो नॉर्मली, ठीक है, तो नोमैडिज्म भी आ सकता है इसमें, ठीक है, जो बंजारा लोग होते हैं वो भी आ सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन बेसिकली इसमें थोड़ा सेटलमेंट शुरू हो रहा था, पास्चुरलिज्म एंड हर्डिंग का एस्पेक्ट है इसमें, ब्रॉन्ज एज इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट है जो कि एडवांस एस्पेक्ट है सिविलाइजेशन का, ये एडवांस सोसाइटी है, इसमें सेटलमेंट बहुत प्रॉपर हो गया, अब वो हर्डिंग का एस्पेक्ट नहीं है, हम बाहर से चीजें या चारा जो खाने पीने की चीजें होती हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं वहां पे, और उनसे हम डिराइव करते हैं बेनिफिट, उसके अलावा हमने सेटलमेंट प्रॉपर किया, परमानेंट किया, जिसको अर्बनाइजेशन का टर्म दिया हमने। अर्बनाइज सोसाइटी आपने देखा होगा, अर्बन सिविलाइजेशन ना, अर्बनाइज सोसाइटी। एंड उसके बाद और एडवांस स्टेज यहाँ पे हमने लिख दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, हालांकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उस टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट में हम ये कंसीडर करते हैं एडवांस सोसाइटी में कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो टुक प्लेस। क्लियर है। और ब्रिटिशर्स हमेशा अपने को कंसीडर करते थे कि दे आर इन द सिविलाइज्ड पीपल आर सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन द बार्बरिज्म और सवेजरी एंड दे वांट टू अदर पीपल टू बी सिविलाइज्ड। और इसीलिए वो जब रूल कर रहे थे तो उनको दूसरे को सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे ये करना है, वैसे ये करना है। क्लियर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू ईडी टाइलर, कल्चर का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन उन्होंने दिया था। कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. This is the culture. और बहुत ही simplified version अगर मैं बताऊं कल्चर का, तो कल्चर is a way of life. अमेरिका का वे ऑफ लाइफ अलग है, अमेरिकन पीपल का वे ऑफ लाइफ अलग है, इंडियन पीपल का वे ऑफ लाइफ अलग है, चाइनीज पीपल का वे ऑफ लाइफ अलग है। इंडिया में ही बनारस में जो लोग रहते हैं उनका वे ऑफ लाइफ अलग है, चंडीगढ़ में जो रहते हैं उनका अलग है, दिल्ली में रहने वालों का अलग है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए वहाँ अलग है, पंजाब में रहने वालों का अलग है, राजस्थानी लोगों का अलग है, साउथ में चले जाइए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, एवरीवन, खाने से लेकर हर चीज, दैट इज द कल्चर। एंड लेटर जो एस्पेक्ट कल्चर का आया, ये बोला गया, अभी तक जो इन्होंने एस्पेक्ट बताया ये एस्पेक्ट था, मतलब ईवी टाइलर ने एक और कल्चर का एस्पेक्ट दिया था कि एथनोसेंट्रिक का। ये जो हम बता रहे हैं ना कि हम सिविलाइज्ड हैं, कोई और सिविलाइज्ड नहीं है, हमारा कल्चर सुप्रीम है, बाकी लोगों का कल्चर सुप्रीम नहीं है, and it is our responsibility to make them civilized or make their culture unique like us. No, culture is not comparable. Culture is not comparable. Culture सबका यूनिक होता है, सबका अपना होता है। सो एथनोसेंट्रिज्म नहीं यहाँ पे होना चाहिए, कल्चरल रिलेटिविज्म का एस्पेक्ट है। हाँ, सारे कल्चर में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं और कुछ कुछ बहुत ही खराब होती है, हर कल्चर का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। केवल प्रॉब्लम लेस अगर कोई चीज है तो ओनली अगर बिलीव करते हो चाहे नहीं करते हो, द नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन दैट इज गॉड, ही इज नॉट पर्सन, इज गॉड। जो दिखता नहीं है दैट पर्सन, दैट इज द परफेक्ट थिंग ओनली। जो भी चीज दिख रही है, जो भी चीज आप एंजॉय कर रहे हो, जो भी चीज फील कर रहे हो, एवरीथिंग हैज सम परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन। ओके, किसी में ज्यादा, किसी में कम। कुछ कल्चर बहुत अच्छा, कुछ कल्चर में बुराइयां ज्यादा है, कुछ कल्चर में अच्छाइयां ज्यादा है, बट सबका कल्चर यूनिक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट था, ये फ्रेंच बुआज ने बाद में दिया और उसको एक्सप्लेन किया कि क्यों सबका कल्चर यूनिक है। हम एथनोसेंट्रिक एस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है या सुप्रीम है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर आर इंफीरियर टू अस। नो, हालांकि हमारी सोसाइटी या बहुत सारे लोग, चाहे वो पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, दे डू बिलीव ऑल्सो दिस कि हमारा कल्चर मीन्स इंडियन कल्चर इज सुप्रीम टू एवरी कल्चर। नो, ऐसा नहीं है। कल्चरल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। आपके मानने और नहीं मानने की बात नहीं है, इट्स अबाउट द ओवरऑल थिंग एंड इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर। एवरीवन इज यूनिक एंड एवरी कल्चर इज यूनिक। हम किसी कंट्री और सोसाइटी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कल्चर की बात कर रहे हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय द टॉकिंग, एंजॉय द लर्निंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत एंड सत्यमेव जयते।